मुद्दों को नहीं उठाएगी तो लोग कहाँ से जुड़ेंगे? सवाल तो यही है ना साहब। हाँ, तब ये क्वेश्चन तो फिर आपको बहंजिश करना पड़ेगा। आप भी तो रहे सर। नहीं, हम तो कह रहा हूँ भाई, मैं तो कहा ना कि हाई स्कूल अगर मेरा बच्चा पास होता फर्स्ट क्लास, इंटर फर्स्ट क्लास पास होता, और बीए में अगर नंबर कम आने लगे और एमए तक अगर फेल हो जाए तो आदमी क्या सोचेगा? मेरी गलती है सर। आप ही के टाइम का एक सवाल और ले रहा हूँ मैं। बहन जी ने जो स्मारक बनाए, मैं उनका बहुत बहुत आभार है। वो एहसान हम जिंदगी में उतार नहीं सकते, इतना बड़ा काम है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है कि जहां पर महापुरुषों की मूर्ति सिर्फ लगनी चाहिए थी, उन मूर्तियों पर शायद इतना पैसा नहीं लगा जितने वहां हाथी के स्ट्रक्चर पर पैसा लगा। ये कड़वा सच है। अगर आपको चुनाव चिन्ह रखना भी है तो आप जितने भी आपने पार्क बनाए उनके आगे 2 हाथी बना देते। आप 100 हाथी आपने लाइन में लगा दिए और उस पर पैसा मूर्ति से ज्यादा लगा होगा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में, 100% मैं श्योर हूं। तो यही चीजें कोई उनको, या तो जो भी उनको इर्द गिर्द होता है ना, जैसे इर्द गिर्द में जैसे लोग काम करते हैं वही जो सलाह देते हैं उस पर नेता चलता है, ब्यूरोक्रेट कह लीजिए या जो भी लोग हैं। और कांग्रेस की हालत भी इसलिए खराब हुई है। अब उनको थोड़ा ठीक समझ आ रहा है, इसलिए वो अब थोड़ा सा ठीक रास्ता पकड़े तो बढ़ भी रहे हैं उससे। उनकी क्वांटिटी ऑफ मेंबर पार्लियामेंट हर जगह एमएलए बढ़ रहे हैं ना सर। तो सवाल ये कि अगर उतना उन हाथियों पे पैसा ना लगा करके और हमारे समाज के लिए उस पैसे को किसी पॉलिसी में यूज किया जाता, तो आप हाथी पे पैसा लगाना ज्यादा ठीक मानेंगे पार्क में, या अपने समाज की आर्थिक स्थिति को करने में ठीक पैसा लगाना? जो है तथ्यपूर्ण है, लेकिन मैं एक क्वेश्चन आपसे करूंगा जी। जो हजारों करोड़ हर साल जो माघ मेला में खर्चा किया जा रहा है, ये तो पानी में निकल बह गया। लेकिन जो हाथी लग गई तो सदियों रहेगा, कम से कम 50 साल 100 साल रहेगा ही जी। तो आप इसको भी बोलिए ना, हजारों करोड़ नहीं उसको हर साल बाहर। तो सर मेरा सवाल ये था कि मेरे को न्याय दिलाने के लिए, अटैक तो मेरे पर हुआ था ना, और कार्य करता था, किसी पद पे भी नहीं था मैं। तो साहब काशीराम जब ऐसे शख्सियत, ऐसे वर्करों को न्याय दिलाने के लिए जब इतना बड़ा स्टेप ले सकते हैं, तो क्या मायावती आज खड़ी दिखती है आपको? बहुत कड़वा सवाल है सर। अब देखिए, बहन जी पर मैं टीका टिप्पणी बहुत कम करता हूँ, क्योंकि बहन जी ने, आप सच्चाई से तो नहीं भाग सकते ना। हाँ बिल्कुल। देखिए, बहन जी ने जो काम किया है उत्तर प्रदेश में, जो काम किया है 75 साल देश की आज़ादी में कोई नहीं कर पाया है। अगर आप जैसे एयरपोर्ट से अगर चलेंगे, जहाज से चलेंगे, तो आप सड़क देखेंगे, ऐसे कभी सड़क नहीं देखी आज से 75 साल में कोई नहीं बना पाया था, बहन बना। फिर आप इसके बाद मानो काशीराम साहब इको गार्डन देखेंगे तो ऐसा कोई नहीं बना पाया। इसके आगे ऐसे बढ़ेंगे तो अम्बेडकर साहब का जो स्मारक बना इसको नहीं देखें, शांति उपवन बना, इतना बड़ा बड़ा काम बहन जी ने किया है। तो देश के इतिहास तो बनाया है, तो कोई कारण होगा बहन जी इसमें सोच रहे होंगे, विचार कर रही होंगी, होना चाहिए। कितने साल में करेंगी सर? अब भाई देखिए, नेता मुख्यमंत्री बने हुए भी कितने साल हो गए उनको? देखिए, राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्री को कितने साल हो गए? में उतार चढ़ाव होता है। अब जैसे देख लीजिए कांग्रेस है, कांग्रेस कितनी कमजोर हो गई थी, लेकिन देखिए 50 MP बढ़ गए और 240 पर टिका दिया। हाँ, ये बहुत अच्छा आपने बोला। लेकिन सर वो एनालिसिस तो कर रहे हैं ना, टिका दिया, वो एनालिसिस कर रहे हैं ना, क्योंकि बीजेपी कह रहे हैं कि हम 400 संविधान बदल देंगे, लेकिन पूरा इंडिया बनना, उन्होंने एनालिसिस किया, उसके ऊपर आवाज उठाई तो आज। और 66 MP कम करके 66 MP इनकी कम किया बीजेपी, तो अब इधर 50 MP बढ़ा लिया। अगर 50 MP ना बढ़ाती इंडिया गठबंधन तो 400 MP अगर बन जाते तो संविधान जो आज अमित शाह बोल रहे हैं वो सब निकल जाता। बाबा साहब के अपमान पे सबसे ज्यादा आक्रामक कौन है पूरे देश में? आपको पता है कौन सी पार्टी के कार्यकर्ता इस टाइम सबसे ज्यादा आक्रामक है? जो उसके पुतले फूक रहे हैं, जला रहे हैं, उसकी तस्वीर जला रहे हैं, जूते मार रहे हैं, संविधान प्रति जलाई गई। तो फिर उस पर जब आपकी हमारी जब पार्टी, जिसको हम अपना कह रहे हैं बहन जी को, मायावती जी को, अगर वो उन मुद्दों को नहीं उठाएगी तो लोग कहाँ से जुड़ेंगे? सवाल तो यही है ना साहब। हाँ, तब ये क्वेश्चन तो फिर आपको बहंजिश करना पड़ेगा। आप भी तो रहे सर। नहीं, हम तो कह रहा हूँ भाई, मैं तो कहा ना कि हाई स्कूल अगर मेरा बच्चा पास होता फर्स्ट क्लास, इंटर फर्स्ट क्लास पास होता, और बीए में अगर नंबर कम आने लगे और एमए तक अगर फेल हो जाए तो आदमी क्या सोचेगा? मेरी गलती है सर। आप ही के टाइम का एक सवाल और ले रहा हूँ मैं। बहन जी ने जो स्मारक बनाए, मैं उनका बहुत बहुत आभार है। वो एहसान हम जिंदगी में उतार नहीं सकते, इतना बड़ा काम है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है कि जहां पर महापुरुषों की मूर्ति सिर्फ लगनी चाहिए थी, उन मूर्तियों पर शायद इतना पैसा नहीं लगा जितने वहां हाथी के स्ट्रक्चर पर पैसा लगा। ये कड़वा सच है। अगर आपको चुनाव चिन्ह रखना भी है तो आप जितने भी आपने पार्क बनाए उनके आगे 2 हाथी बना देते। आप 100 हाथी आपने लाइन में लगा दिए
और उस पर पैसा मूर्ति से ज्यादा लगा होगा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में, 100% मैं श्योर हूं। तो यही चीजें कोई उनको या तो जो भी उनको इर्द गिर्द होता है ना, जैसे इर्द गिर्द में जैसे लोग काम करते हैं वही जो सलाह देते हैं उस पर नेता चलता है, ब्यूरोक्रेट कह लीजिए या जो भी लोग हैं। और कांग्रेस की हालत भी इसलिए खराब हुई है, अब उनको थोड़ा ठीक समझ आ रहा है, इसलिए वो अब थोड़ा सा ठीक रास्ता पकड़े तो बढ़ भी रहे हैं उससे, उनकी क्वांटिटी ऑफ मेंबर पार्लियामेंट हर जगह एमएलए बढ़ रहे हैं ना सर। तो सवाल ये कि अगर उतना उन हाथियों पे पैसा ना लगा करके और हमारे समाज के लिए उस पैसे को किसी पॉलिसी में यूज किया जाता, तो आप हाथी पे पैसा लगाना ज्यादा ठीक मानेंगे पार्क में, या अपने समाज की आर्थिक स्थिति को करने में ठीक पैसा लगाना जो है तथ्यपूर्ण है। लेकिन मैं एक क्वेश्चन आपसे करूंगा जी, जो हजारों करोड़ हर साल जो माघ मेला में खर्चा किया जा रहा है, ये तो पानी में निकल बह गया, लेकिन जो हाथी लग गई तो सदियों रहेगा, कम से कम 50 साल 100 साल रहेगा ही जी। तो आप इसको भी बोलिए ना, हजारों करोड़ नहीं उसको हर साल बहुत सर, दिया जा रहा है। वो तो पहले से ही शासक है ना, उसको जरूरत ही नहीं है। नहीं, जब हाथी हमारा समाज तो आर्थिक कमजोर था। हाथी बनाए गए शासक थे भाई, शासक थे बनाई भाई। एक शासक है हजारों करोड़ रुपए के पानी बहा रहा है, एक शासक है हाथी अगर लगा दिया कम पैसे में और इसको कम से कम 50 साल 100 साल देख सकते हैं, और एक शासक है जो हजारों करोड़ रुपया बहा रहा है कुंभ मेले में, इसकी भी तुलना तो कर लीजिए। तो हमने सर तुलना किया ना, हम तो उनको हम जितना हम उनको उधेड़ रहे हैं, शायद ही कोई चैनल वाला अभी एक हमारे साहब यहाँ बैठे थे, कह रहे हैं यार आप डर रहे हो। मैं डर नहीं रहा हूं, मैं सही सच सवालों को खड़ा करता हूं। मैं उस पर हमारे पार्टी के नेताओं को सोचना चाहिए, पब्लिक क्या चाहती है। आज पब्लिक क्या चाह रही है बहन जी से कि बहन जी बीजेपी के खिलाफ आक्रामक हो। जैसे हम उनका जितना भी प्रेस रिलीज आप देख जैसे हम दिल्ली प्रवेश करते हैं नोएडा मिलता है, तो गौतम बुद्ध विद्यालय जो यूपी में बना है, क्या उत्तर प्रदेश में कोई सा विश्वविद्यालय बना अब तक? इनके नाम से कहीं बना आज तक नहीं बना ना। तो शासक था, तो शासक के मन के अंदर कुछ धारणा रही होगी, तो वही गौतम बुद्ध के नाम से सम्मान दिया गया। बहुत अच्छा सवाल दे रहे हैं, मुझे बहुत गहराई में ले जाऊंगा आपको। इतना बड़ा जितनी यूनिवर्सिटी वो बनी है ना, उसी सरकार के मंत्री ने इतना पैसा बेइंतहा कमाया, ठाकुर जयवीर सिंह ने, उसके बराबर की लगभग बराबर की यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी है। हाँ, तो प्राइवेट कुछ कर सकते। आप बताइए कौन सा शेड्यूल कास्ट का मंत्री है जो इतना पैसा इतना धन अर्जित करके यार ये क्या हो। प्राइवेट और वो अलीगढ़ वाली घटना भाई मैं नहीं ले जाना चाह रहा हूँ, 12 साल जो रेप कांड वाली अलीगढ़ वाली घटना जो थी, उसमें भी उसका परिवार इन्वॉल्व था। तो मेरा मतलब यह है कि हम सवाल इसलिए कर रहे हैं कि बहन जी या उनको जो सलाहकार हैं उन तक ये बात पहुंचना चाहिए कि जो कमियां उनको दूर किया जाए और आगे उसको मजबूत किया जाए, बढ़ाया जाए। आपने शुरुआत में एक चीज बता दूं जी, 11 जनवरी 2012 को 10:30 रात फर्रुखाबाद से मैंने बहन जी कहा तो बहन जी सरकार नहीं बनेगी। मैं देश का पहला आदमी हूँ। 11 जनवरी 2012 को फर्रुखाबाद मीटिंग लेने गया था, मैं बहन जी के यहाँ 10:30 रात फोन किया था कि बहन सरकार नहीं बनेगी। बहन जी ने बात किया, इसके बाद फिर दोबारा बहन जी ने फिर दोबारा फोन किया, फिर नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने फोन किया, फिर तिवारा बहन जी फिर फोन किया इसी 11 जनवरी 2012 को। और ये बहन जी ने कहा कि कमलाका मैं तुझको बुलाती हूँ और सब लोग को तो पेश करती हूँ, सरकार क्यों नहीं बनेगी। 12 जनवरी बहन जी हमको फिर अपने निवास बुलाती 5 कालीदास मार्ग पर, और इसी दिन मैंने पूरी बात बताई थी। बहन जी 7 बार बहन जी बुलाई, 7 बार बुलाई। हमने कहा भाई सरकार नहीं बनेगी। और क्यों नहीं बनेगी सर, वो बताइए क्या बात बताई थी, वो बताइए। पूरी बात बताई थी बहन जी सरकार क्यों नहीं बनेगी। तो सरकार क्यों नहीं बनेगी मैंने बताया, तो बहन जी ने कहा 12 तारीख बुलाती है। 12 तारीख बहन जी बुलाया, सीएम मुझे बुलाई और बात करने, फिर मैंने कहा भाई सरकार नहीं बनेगी। और रत्ना जी आप सुनकर आश्चर्य होगा, इसके बाद 2.5 महीने बाद फिर दिल्ली बहन जी थी, दिल्ली हमको बहन जी फिर बुलाई। मैं हाथ जोड़ कहा बहन जी सरकार नहीं बनी। मैं तो कह रहा था, बहन जी ने कहा मैं किसकी बात मानूं। कहा बहन जी मेरी बात मानी। क्यों मानूं। कहा बहन जी कार्यकर्ता हूँ, देश का आदमी, पहला आदमी हूँ। अगर मेरा साथ देते तो 5-7 आदमी साथ देते, कार्यकर्ता बड़े नेता साथ देते, जो कमियां तो बहन जी हो सकता विचार कर लेती। क्यों नहीं बनेगी ये भी तो आपने बताया होगा ना। अब आप उसको नहीं खोल रहे हैं, ये अलग बात है, मैं उसको जाना भी नहीं चाह रहा। मैं पब्लिक सब लोग जानते हैं। अगर उस पर काम हुआ होता, जो कमियां थी, तो शायद ये दिन नहीं याद देखना पड़ता। फिर 12 जनवरी को बहन जी इसी दिन फिर मुझे चेन्नई भेजा गया जी। लेकिन जब मैं चेन्नई से आया तो सरकार गिर गई। फिर दिल्ली बहन जी बुलाया मुझे, लगभग 6:30 बजे शाम दिल्ली बुलाया। हमने हाथ जोड़ कहा भाई सरकार नहीं बनी। मैं तो कहा था किसकी बात मानूं। कहा भाई मेरी बात मानी। क्यों मानूं। कहा भाई मैं कार्यकर्ता हूँ। अगर मेरे कार्यकर्ता लोग 4-5 कार्यकर्ता लोग सपोर्ट कर देते तो बहन जी सरकार आज बनी, बहन जी प्रधानमंत्री बनती।
मतलब इसका मतलब आपने वो कमियां गिनाई, उनको अनसुना कर दिया। हाँ बिल्कुल बताया। अब इसके बाद बहन जी ने कहा भाई तो जा मेरा जन्मदिन मनाओ। हम कहा भाई जी जन्मदिन मनाओ। 15 तारीख को मैं फिर जन्मदिन मनाया। अब दिल्ली में प्रमोद कुरिल जो सभा थी उनको कहा फिर कमलाकांत गौतम जाएगा और 12 तारीख उसको व्यवस्था करो दिल्ली ले जाएगा। तो तमाम बातें हैं, बहुत से बातें हैं भाई, क्या किया जाए। टेबल पर तो दूसरे प्रदेशों में पार्टी को खड़ा करने की, मैं उसी टाइम का सवाल कर रहा हूँ, आज के सवाल के लिए नहीं ये सवाल है, उसी टाइम के लिए सवाल है, सरकार के टाइम उसको दूसरे प्रदेशों में खड़ा करने के लिए कोशिश क्यों नहीं की गई? क्योंकि मुझे जहां तक याद है साहब तो फिर बीमार होने लगे लास्ट में, 2003 तो ये तो काम बहन जी को करना चाहिए था। वो एक ही स्टेट पे आकर के अपने सत्ता तक, अपने वही वजूद तक क्यों रह गए? इसके पीछे कोई बड़ा कारण होगा शायद। देखिए हर कार का कारण होता है, अगर कोई घटना घटी इसके पीछे कारण है। तो अब मैं पूरी बात बता दिया, हर कार जो हुआ इसका कारण है। जब पार्टी बढ़ी इसका कारण था, जब पार्टी घटी इसका कारण है। तो कार का कारण का सिद्धांत भगवान बुद्ध ने दिया है। सर निवारण भी तो है। हाँ तो कार भाई कार का कारण, अगर कार हुआ तो कारण है। अगर इसमें आदमी थोड़ा से कार का कारण जान जाए तो निवारण हो जाएगा, लेकिन कारण को जानना पड़ेगा। निवारण भी तो है सर। नहीं तो कारण का जानना निवारण हो जाएगा। मतलब अभी तक कारण ही नहीं जाना जा रहा, निवारण तो भी बहुत बात की बात है। कारण जान जाए निवारण हो जाएगा, लेकिन आप कारण को जानना पड़ेगा ना, या जान के ना जानो दूसरी चीज, या जानना नहीं चाह रहे। बहुत बहुत साधुवाद डॉक्टर के गौतम साहब को, पूर्व मंत्री। और सर अभी आप किस तरह से समाज की लड़ाई को लड़ रहे हैं? देखिए किस तरह से समाज की फायदा पहुंचाने की कोशिश, मजबूत करने की कोशिश, वो मूवमेंट किस तरह से? बहुत प्रसन्न लाख की मीटिंग थी, अम्बेडकर भवन में आया था। तो समाज काम करता रहता। पिछले एक हफ्ता में दिल्ली चला गया, अभी 6 दिसंबर को मैं चैत घूम गया था, बॉम्बे गया था। समाज के लिए जो हमको बुलाता है, जब तक संभव होता हूँ अपना जीवन का अपना समय देता हूँ, देना भी चाहिए। और लेकिन वर्तमान परिस्थिति में मुझे एक बहुत अच्छा लग रहा है कि जो बाबा साहब का या बहुजन समाज का हक अधिकार छीना जा रहा, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, न्यायपालिका का खनन किया जा रहा, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और प्राइवेट संस्थान बेचा जा रहा, इसको निवारण करने के लिए समाज को इकट्ठा होना चाहिए। बहन जी भी इकट्ठा होना चाहिए, देश के सारे नेता इकट्ठा होना चाहिए। और सारा देश के नेता इकट्ठा हो जाते तो आज अमित शाह जी ने जो बोला है, इनकी बोलने की इतनी हिम्मत ना कर पाते। हिम्मत करने के मतलब हम कमजोर हैं, इसीलिए हमारे महापुरुषों का अपमान किया गया। अगर हम जानते हैं कि बहुत हम ताकतवर है, तो ताकतवर के ऊपर कभी वार नहीं किया जाता। वार किया जाता है जब हम कमजोर हैं, आज टुकड़े टुकड़े बटे हुए हैं। जिस समय इंडिया गठबंधन ने चुनाव यहाँ किया, सारे लोग मिल जाओ, अगर सारे नेता बन जाते तो आज सरकार गिर गई होती और अमित शाह मंत्री नहीं बनते, ये बात ना आती। ये बात हमारी कमजोरी सर है। लेकिन इसके कारण तो सभी जानते हैं। अब मैं यहाँ पे उनको नाम लेकर के गिनाना चाहूंगा। प्रकाश राव अम्बेडकर बाबा साहब के ब्लड है, राजरतन अम्बेडकर, वामन मिश्रा जो अपने आप को साहब का बड़ा करीबी बताते हैं और वो कहते हैं बाम से खड़ा करने में उनका बड़ा सहयोग रहा, ऐसा वो बोलते हैं। और सच मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। बाम सेव को तोड़ने काम तो उन्होंने ही किया था साहब के टाइम, इसलिए बाम सेव को साहब काशीराम जी को डिस्ट्रॉय करना पड़ा था कि इसको खत्म करो। उसके अलावा रामदास अठावले, बहन मायावती, अभी चंद्रशेखर जो युवा है अपना अच्छा मजबूती से युवा उसके साथ खड़ा है, समाज बहन जी के साथ भी खड़ा है, वामन मिश्रा, जितने भी हैं। तो ये अपने गिले शिकवे को दूर बुला छोड़ करके या अपनी ईगो को छोड़ करके एक क्यों नहीं आते? इसके पीछे कारण क्या है? देखिए आप भी, मैं समझता हूँ कि मुझसे ज्यादा आप जानते हो। नहीं मैं आपसे जानता हूं, मैं राजनीति में कहा हूं सर। मैं तो समाज को अपने मीडिया के माध्यम से अपनी ताकत को इस्तेमाल करके न्याय दिलाने के लिए काम कर रहा हूँ। तभी पैदा होती है जो समाज नीति को चल जाता है। आप समाज चल चुके हो तो राजनीति भाई हम लोग बता रहे हैं, जब मैं गांव घूमता था, भोजन ठंडा बांटता था, तो मैं राजनीति थोड़ा कर रहा था। हमको क्या पता राजनीति क्या होती है, हम समाज काम कर रहे थे। मानव काशीराम साहब क्या पता राजनीति करने के लिए, लेकिन मानव काशीराम ऐसा महापुरुष है जो बिना पार्टी बनाए, बिना राजनीतिक में 77 में बहन जी कहा तुम ऐसा काम करो, तुमको सीएम नहीं डीएम बनना चाहिए। इसमें मानव काशीराम पार्टी नहीं बनाए थे, उसमें मानव काशीराम साहब राजनीति नहीं बनाए थे। ऐसा पूरा दुनिया का ऐसा कोई लीडर नहीं है जो लीडर पार्टी ने बनाया और कहे तुमको सीएम नहीं, तुमको डीएम नहीं, तुमको सीएम बनना चाहिए, और करके दिखा दिया। इसके हम वंशज हैं, तो इसके हम वंशज है, तो हमको वंशज को दिखाना चाहिए, दुनिया को दिखाना चाहिए। हम न दिखा पा रहे, मेरी कमजोरी है, आपकी भी कमजोरी है।
सर देखिए, आपने मेरे ऊपर टाल दिया कि आप जानते हैं, तो मैं तो कड़वा सच बोलता हूँ, कड़वी बात रखता हूँ। मैं बता देता हूँ कि उसका कारण क्या है। आप नहीं कहना चाह रहे हैं क्योंकि आप अभी राजनीति में एक्टिव होना चाह रहे हैं शायद। मुझे तो परवाह है नहीं इस बात की, क्योंकि मैं तो साहब के उस कोर्ट पर चलने का काम कर रहा हूँ। मेरे लिए सामाजिक आंदोलन, समाज का काम जरूरी है, राजनीति मेरे लिए कोई जरूरी नहीं है, और ना मैं राजनीति कभी करना चाहूंगा, ना पसंद करूंगा। इसका एक ही कारण है, जो समाज से, जो गरीब, मजलूम, मजदूर, बहुजन समाज, वंचित समाज का आदमी इनको जो पैसे देता, पर्चियां कटवाता है। आप कोई भी, जितने मैंने लीडर्स के नाम बताए हैं आपको, सर आप बता दीजिए, क्या उनकी इंडस्ट्री थी? क्या उनके कोई पुराने कोई फैक्ट्रियां थी या जमींदारी थी? आज उनमें जितने मैंने नाम गिनाए, कोई एक ऐसा आदमी नहीं बता सकते जिसके पास बड़ी कार ना हो, रत्ना जी, बड़ी सुख सुविधा ना हो। बीएसपी में दो प्रकार के जी वाक्य थे। जी। एक मानो काशीराम साहब के पैदा किए गए, एक मानो काशीराम साहब के बाद में पैदा किए गए। मानो काशीराम साहब पैदा हम भी किए गए। मैं तो 12 साल एमएलसी भी था, मिनिस्टर भी था, दल का नेता था, कैबिनेट मंत्री था, स्पीकर था, नेता सदन था, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं हो पाया जगह। केवल क्या बताऊं, क्योंकि मेरे दिमाग में ये बात थी कि हम लोग आगे बढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है। अगर मानो काशीराम साहब रास्ता चला जाता तो आज मैं दिल्ली में मंत्री बनता, हमारे ऐसे तमाम लोग बनते हैं। लेकिन कहीं से कमजोर हुआ, दुख तो पूरा देश को है, पूरा समाज को, आपको भी दुख है। देखिए राजनीति करना, देखो राजनीति अगर आप नहीं करोगे तो आपके जो गड़बड़ आदमी है, हमारे जो आपके नुकसान करने वाले गड़बड़, जो समाज के नुकसान करने, ये जाके बैठ जाएंगे। तो ये हालत हुआ जो आपके अभी गत वर्ष हुआ, गत दिन हुआ है। सर मुझे जो लगता है वो बात थोड़ी सी अधूरी रह गई। मुझे जो लगता है, ये जो हमारे समाज के जो नेता हैं, मेरी भाषा में मैं इनको गद्दार कहता हूँ। क्यों कहता हूँ उसका कारण मैं सर के सामने भी बता रहा हूँ और वैसे भी बोलता हूँ हमेशा। सिर्फ इनको जो सुख सुविधा का लालच पड़ गया है, सुख सुविधा में बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए, बड़ी कोठी चाहिए, सुरक्षा सरकारी मिल जाएगी जीतने के बाद, या नहीं है सुरक्षारी तो बाउंसर चाहिए, और 5 स्टार का लग्जरी लाइफ चाहिए। जब तक उसको छोड़ने का काम ये नहीं करेंगे। क्षमा करो, एक चीज बताओ जी। मानो काशीराम साहब की बात है, जब आप लग्जरी बात करते हो, यहीं पर दिल्ली में मानो काशीराम साहब 90-70 लोगों को ले गए थे 5 स्टार होटल। मैं भी था। जब 5 स्टार होटल, अपने यहाँ से बस, बड़ी एसी बस थी, मानो साहब ले गए थे यहाँ से, लगता है ये दिल्ली से 11 हिमालय रोड से, क्या समझता याद आ रहा, काफी दिन ये ले गए लग्जरी गाड़ी में 5 स्टार होटल खाना खिलाने के लिए। तो हम लोग 5 स्टार होटल कभी घुसना नहीं जानते थे, 5 स्टार कभी चम्मच कैसे रखा जाए जानते नहीं थे। तो मानो काशीराम साहब 5 स्टार होटल ले गए, हम भी थे इसमें। तो मानो काशीराम साहब जब 5 स्टार होटल ले गए, खाना खिलाया, खाना खिलाने के बाद जब मीटिंग लिया, तो मानो काशीराम साहब कहा इस बात को, तो मैं इसलिए लाया हूँ 5 स्टार होटल, तो तुमको आना पड़ेगा भविष्य में। जिंदगी में पहली बार 5 स्टार होटल मैंने देखा। तो मानो काशीराम 25 साल पहले से हम लोग 5 स्टार में बैठाने की बात कर रहे थे। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि 5 स्टार में खाना खाना अच्छी बात है। नहीं, खाना नहीं, घुसना अच्छी बात है, सुना। लेकिन समाज का काम साहब काशीराम जी ने 5 स्टार में रुकने के बावजूद भी फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा होगा, रखते थे, रखा था। लेकिन आज के जो नेता हैं, उनके लिए, जितने मैंने नाम गिनाए, उनके लिए समाज की जो तकलीफ है और समाज जो आंदोलन, वो प्योरिटी में नहीं है। अभी उनको सिर्फ राजनीति प्योरिटी में दिखती है और पैसा प्योरिटी में दिखता है। ये बदलाव है सर। जब व्यक्ति जो है समाज के हित में नहीं सोचेगा, अब व्यक्तिगत अपने हित में सोचेगा, तो दो राह चल जाएगा। तो इसीलिए ये हालत हुई है आज समाज के हित, भाई आप अपने हित में सोचो, अपने नहीं मना करता, सामने चलो, लेकिन जिस समाज से आप आए हो, परम पूज्य बाबा साहब कहते हैं कि मानो काशीराम साहब, जिस समाज के आए हो, इसकी बात को सोचना पड़ेगा। लेकिन साहब मैं अपना बताऊं आपको, मैं तो 20 साल की वो लग्जरी लाइफ को छोड़ करके, वो भी समाज के पैसे की नहीं थी, अपनी मेहनत से अपना बिजनेस खड़ा करके, अपनी एजुकेशन खड़ा करके, उसको लात मार करके समाज की लड़ाई लड़ने आया हूँ। मुझे तो परवाह है नहीं उस लग्जरी लाइफ की। लग्जरी लाइफ जी लिए, उसी के लिए जिए कि भाई पहले देखें तो हम, पहले अपने आप को मजबूत नहीं है। अब हमारे पास कई युवा आ जाते हैं, कहते हैं नहीं मैं समाज का काम करूंगा। फिर कैसे करोगे, क्या आर्थिक साधन है? सर अभी तो पढ़ाई कर रहा हूं। अबे तो तुमको किसने बोला भाई तुम पढ़ाई छोड़ करके समाज का काम करने आए हो? हैं? साहब ने कब शुरू किया? पहले साहब ने पढ़ाई की पूरी,
पढ़ाई की, एक गजेटेड पोस्ट पे पहुंच गए, साइंटिस्ट बन गए, क्लास 1 अधिकारी बन गए। उसके बाद उन्होंने सामाजिक आंदोलन किया। तो जो आज जब युवा हमारे पास आता है, इस तरह हम किसी को आज तक हमने मिसगाइड नहीं किया। नहीं तो हम चाहें तो अपने चैनल पर रख के उसको यूज कर लें, समाज का हम नहीं करना चाहते। समाज का अगुआ दिए गए वचन को अगर निभाता है, मानो काशीराम साहब वचन लिया था, निभाया, तो लिए गए नेता जो वचन निभाए समाज सामने, अगर वचन को अमल कर जाए तो मसीहा बन जाता है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत करीब गौतम साहब को 1 घंटा हमको दे दिया उन्होंने लगभग, और इसी के साथ विदा लेते हैं। सभी साथियों को मेरा जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।